अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTVNN के साथ मैं हूँ किरण खान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। गजा की 11 लाख रिहायशियों को 24 घंटों में इलाका खाली करने की इसराइली धमकी। हमास के पास इसराइल को दिगनी का नाच नचाने वाला हथियार कहां से आता है। इसराइल गजा में हमारे मराकज़, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। इसराइल ने शुमाली गजा की 11 लाख की आबादी को 24 घंटों में इलाका छोड़ने की धमकी दे दी। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा की शहरी आबादी पर 6000 बम गिराने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गजा में 6 रोज़ के दौरान हमास के ठिकानों पर 4000 टन वजनी 6000 बम गिराए गए हैं। फ़िज़ाई हमलों में 3600 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमास के तर्जुमान अबू अबीदा ने बयान में बताया है कि ज़मीनी हमला किया गया तो इसराइल की फ़ौज को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जंग के आगाज़ पर ही इसराइली फ़ौज का गजा डिवीज़न तबाह कर दिया गया। हमास के पास इसराइल जैसी ताकतवर फौज को तिगनी का नाच नचाने वाला हथियार कहां से आई, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। अमरीकी रिपोर्ट में हमास रहनुमा ने खुद इस बारे में साफ साफ बता दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हैरानकुन बात यह है कि हमास जैसे इसराइली, मिस्री, सऊदी इंटेलिजेंस से बचते हुए हज़ारों रॉकेट्स जमा कर लेती है। ये रॉकेट्स उन तक कैसे पहुंचते हैं और फिर किस तरह इनको फायर करते हैं। अमरीका भी हमास के पास मुख्तलिफ हथियारों की फरावानी का इल्ज़ाम ईरान पर आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि ईरानी हुकूमत हमास को सुरंगों और समंदर के रास्ते छोटी कश्तियों के ज़रिए असलहा फराहम करता है। दूसरी जानिब अमरीकी खुफिया अदारे के मुताबिक दावा किया गया है कि हमास अपने हथियार स्मगलिंग या मुकामी तामीराती के जरिए हासिल करती है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि हमास इतने सारे ममालिक और इनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को कैसे जल देने में कामयाब हो जाती है। इन सवालों की हमारी खोज में लिबनान में मुकीम हमास के एक सीनियर कमांडर ने बिल्कुल ही अलग बात बताई है। उनका कहना था कि हमारे पास हर किस्म का हथियार तैयार करने के लिए मुकामी सतह पर अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं। हमास के बैरून मुल्क कौमी ताल्लुकात के सरबराह अली बरका ने बताया है कि हमारे पास मार्टर और इनके गोलों को, इसी तरह कलाशनकोफ और इनकी गोलियां बनाने की फैक्ट्रियां हैं और ये गोलियां हम रूस की इजाज़त से गजा में बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि गजा में अस्पतालों, स्कूलों और हमारे इमदादी मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की बमबारी की वजह से 3,38,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। एंटोनियो गुतेरेस ने बताया है कि सिर्फ गजा में हमारे 92 मराकज़ काम कर रहे हैं, जिसमें 2.25 लाख के करीब फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है, लेकिन इसराइल इन मराकज़ पर भी बमबारी कर रहा है। अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल से मुतालबा किया है कि हमारे मराकज़, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना न बनाया जाए। DTVNN से अब तक लेता ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए DTVNN।